Good morning, student. 10th class student in biology. हम लोग हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में जैसे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ई सेक्सुअली और सेक्सुअली। तो सबसे पहले हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे थे। तो पिछले जो वीडियो था, तो पिछले वीडियो में हमने ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिशन में हमने बाइनरी और मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, ये हम लोगों स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यही टॉपिक रीजेनरेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन इज अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉट्स बॉडी पार्ट्स, बट दिस इज ऑल्सो मेथड बाय विच सम ऑर्गेनिज्म मल्टीपल इन नंबर. The mature Spirogyra, which is in algae, break into more pieces, grow into the new individuals. The process is called fragmentation. Hydra, planaria and sponge exhibit regeneration. If the hydra get cut into pieces, even a fragment measure 1/6 mm is capable to regenerate into the entire individuals. तो हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में कि हमने देखा था कि किस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि रीजेनरेशन। तो कुछ ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अपने बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स को फिर से रीजेनरेट करने की, फिर से उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग छिपकली को देखते हैं, लिजार्ड को देखते हैं, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ समय बाद वो रीजेनरेशन के द्वारा अपनी पूंछ फिर से उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर से उसकी पूंछ आ जाती है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पूरी अपने नई प्रजाति को ही रीजेनरेशन के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में तो आपका हम बात करेंगे एक एल्गी है जिसको हम स्पायरोगायरा नाम देते हैं। तो स्पायरोगायरा ब्रेक हो जाती है फ्रेगमेंट्स में, इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। और दो या दो से अधिक पार्ट्स में फ्रेगमेंट में टूट जाती है और नए इंडिविजुअल्स को जन्म देती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है और प्लेनेरिया है और स्पॉन्ज है, इनमें भी रीजेनरेशन काफ़ी होता है और काफ़ी कैपेबल होते हैं रीजेनरेशन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेनेरिया हम लोग देख सकते हैं। जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को अगर हम सपोज कीजिए कि जो प्लेनेरिया को 3 पार्ट में हम कट कर देते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, पूरी प्लेनेरिया की बॉडी को हम 3 पार्ट में कट कर देते हैं, तो प्रत्येक पार्ट जो होगा उससे एक एक प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पार्ट से। और अगर मैं बात करूं तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में लगभग हाइड्रा की 1/6 mm का भी अगर एक पीस है तो वो भी एक नए हाइड्रा को जन्म देने में, हाइड्रा को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगा 1/6 mm। तो रीजेनरेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं फिनोमेना है जो कि आपके लोअर एनिमल्स जैसे प्लेनेरिया, स्पॉन्ज और आपका हाइड्रा में पाया जाता है। तो मैं समझाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये है आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा को हम लोग देख सकते हैं कि रीजेनरेशन इन हाइड्रा, तो ये एक हाइड्रा है। एक हाइड्रा को हम सपोज कीजिए 2 पार्ट में ये कट हो जाता है और ये आपका आप देखते हैं यहाँ पर 3 पार्ट में कर दो, तो यहाँ प्रत्येक पार्ट से, दोनों पार्ट में जो हमने कट किया है
तो दोनों पार्ट से, एक इससे और एक दूसरे पार्ट से, दोनों से एक एक अलग अलग हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक कह सकते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। ये हाइड्रा में भी होता है। और हम लोग देख सकते हैं कि रीजनरेशन की जो पावर होती है, रीजनरेशन की पावर स्टार फिश, जिसको सितारा मछली भी कहते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर सपोज़ कीजिए कि हम लोग इसकी जो अगर साइड्स कह दीजिए, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको स्टार फिश भी कहते हैं। हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5 इसके सपोज़ कीजिए कि ये 5 साइड हैं। कोई भी साइड अगर सपोज़ कीजिए कि इसकी कट जाती है, जैसे ये हमने पिक्चर देखते हैं, तो इसमें हमने देखा कि एक साइड इसकी यहाँ से कट गई है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यही जो साइड होगी ये कैपेबल है पूरी एक स्टार फिश को जनरेट करने के लिए, कि स्टार फिश को बनाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे ही एक नई स्टार फिश प्रोड्यूस हो जाती है, एक नई स्टार फिश। और इसी प्रकार से हाइड्रा। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा जो लोअर एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं या कुछ जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ये जो रीजनरेशन की पावर होती है वो किन्हीं अंगों तक ही सीमित होती है, वो पूरी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पाते। लेकिन जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स पूरी बॉडी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, स्टार फिश हो गया, स्पॉन्ज हो गया। तो इस प्रकार से रीजनरेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द asexual reproduction in the majority of the fungi and bacteria. During the spore formation, a structure called sporangium develops from the fungal hypa, and the nucleus divides into the several times within the sporangium, and each nucleus a bit of cytoplasm develops into the spore, and spore are liberated and develop into the new hypa and reaching the ground of the substratum. Example Rhizopus, mucor and penicillium. ये हम लोग देखते हैं, ये आपकी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एक प्रकार है रीजनरेशन का। तो ये है आपकी स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि यहाँ ये आपका एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको हम स्टोलन कहते हैं। और ये मैं बताऊं, जो स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होते हैं, इट इज़ क्वाइट कॉमन इन द बैक्टीरिया इन द फंगस। तो ये आपका स्टोलन है, ये आपका स्पोरेंजियोफोर है। ये आपका जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपका स्पोरेंजियोफोर है। और इसके ऊपर आपका ये जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, ये कहलाते हैं आपका स्पोरेंजियम। जो स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम कंटेन्स सेवरल नंबर्स ऑफ स्पोर्स इन इट। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद ये जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद ये जिस सरफेस पर गिरते हैं, वहाँ फेवरेबल कंडीशन होने पर ये एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, अगर मैं कहूँ इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल राइजोपस होते हैं, म्यूकस होते हैं, पेनिसिलियम होती है। और मैं अगर बात करूँ जो पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम एक फंगस है। पेनिसिलियम एक फंगस है और जिसका इस्तेमाल पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई बनाने के काम में आता है। तो पेनिसिलियम एक फंगस है जिसका इस्तेमाल पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई बनाने में काम आता है। तो ये जो प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन की, ये आपकी राइजोपस, म्यूकर और आपका पेनिसिलियम में पाई जाती है। और अगर आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स वातावरण में हर जगह मौजूद होते हैं इनके फंगस के। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेड मोल्ड्स होता है, ब्रेड मोल्ड्स जो आप देखते हैं कि खाने के ऊपर, ब्रेड के ऊपर या फिर रोटी के ऊपर कुछ दिनों तक अगर रखी रहती हैं, वो बासी हो जाते हैं 3, 4, 5, 6 दिनों की, तो उनके पास हम देखते हैं कि ग्रीनिश वाइट कलर का एक फंगस लग जाता है,
तो वो जो होता है वो भी बच्चों ग्रीन मोल्ड्स जो होता है वो भी आपका स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्पोर हर जगह मौजूद होते हैं। तो जब वो एक स्थान पर पड़ जाते हैं और उसको एक पर्याप्त वातावरण, अनुकूल वातावरण, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो अपने स्पोर फॉर्मेशन के दौरान नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं वो भी आपके स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बच्चों हम लोग देखेंगे ये आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में होने वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम हायर प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो may have noticed the bud and roots of the guava and buds of the leaves of bryophyllums and develop into the new plant. Many other common examples of the vegetative propagation in the plant are onion, banana, garlic, and water of hyacinth. And three methods are artificially vegetative propagation can be discussed. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि हायर प्लांट्स में किसी भी प्लांट बॉडी के पार्ट को, चाहे हम रूट, स्टेम, लीफ को काट कर कहीं प्लांट करने से हमें एक नए प्लांट की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हमने काफ़ी एग्जाम्पल हमने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जैसे बड एंड रूट्स ऑफ गुआवा, बड ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म, ये सब जो प्लांट होते हैं वो आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से, और भी इनके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं जो आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। चलिए हम कुछ मुख्य मेथड्स के बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मेथड है आपका कटिंग। तो कटिंग मे बी पीस ऑफ स्टेम, रूट, इवन बल्ब, scales. Cutting gives roots when placed into the partially under the moist soil. Then cutting develops into the new plants similar to the parent plants. May horticulture plants such as grapes, falsa and rose and propagated commercially by means of the cutting. तो बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम स्टेम, रूट्स या लीफ को, जबकि यहाँ तक कि इनके जो बल्ब होता है, बल्ब स्केल को भी काट कर अगर हम एक प्रॉपर वे में कुछ हद तक मॉइस्ट मिट्टी के अंदर हम गाड़ देते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वहाँ से एक नया प्लांट बिल्कुल अपने पेरेंट्स प्लांट के समान उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से हम कई प्रकार के प्लांट जैसे ग्रेप्स, फालसा, रोज़, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनका कमर्शियली बहुत महत्व होता है, हम लोग उगाते हैं और तो कटिंग के माध्यम से ही हम लोग इनको प्लांट करते हैं। अब देखते हैं लेयरिंग। इन लेयरिंग पार्ट ऑफ द स्टेम इन द प्लांट पुल्ड एंड बरीड इन द सॉइल वाइल द अटैच टू द सपोर्टेड एंड द पेरेंट्स प्लांट सून द लेयर ऑफ द प्लांट स्टैक रूट्स। मेनी प्लांट्स लाइक raspberry, strawberry produce natural layer which can be separated by the parents plant and grow into the new plants. In the layering, the flexible branch is trimmed and of the side of the branch of the leaves it is bent to the ground level and covered with the 5 to 8 centimeter soil, leaving the branch of the tip exposed in the soil and sometimes support in the given while in the covered with the soil. So layering का मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि लेयरिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग काफ़ी स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, काफ़ी प्लांट जो होते हैं उनका, जैसे कोई भी प्लांट है उनको हम ग्रो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी, जैसे सपोज़ कीजिए कि ये प्लांट है तो ये प्लांट की जो एक ब्रांच है, ब्रांच को हम लोग झुका कर इसको मिट्टी से दबा देते हैं। इस प्लांट की ब्रांच को झुकाया और झुकाने के बाद आप देख सकते हैं प्लांट की झुकाने के बाद में, इस ब्रांच को हम झुकाने के बाद में हम मिट्टी से दाब देते हैं या मिट्टी से ढक देते हैं। तो यहाँ से जो ब्रांच होती है, ब्रांच में ही रूट्स डेवलप होने लगते हैं। जब ब्रांच से ही रूट्स डेवलप होने लगती हैं तो यहीं से एक नया जो प्लांट होता है वो डेवलप हो जाता है और इस मेथड को हम कहते हैं लेयरिंग।
और इस मेथड के द्वारा रसबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि के जो प्लांट होते हैं उनकी हम लोग लेयरिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से आप देखेंगे कि ये एक प्लांट है जिसमें इसकी एक ब्रांच है। ब्रांच की जो एक जो डाली है, ब्रांच को हमने झुकाया, झुकाने के बाद मिट्टी में थोड़ा सा मिट्टी में पोर्शन करके मिट्टी के पोर्शन में इसको दबा दिया। दबाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो दबाया हुआ हिस्सा है वहाँ से आप स्टार्ट सीधे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नॉचिंग है वहाँ से एक प्रकार से रूट डेवलप हो जाते हैं। जो रूट डेवलप होती हैं तो रूट डेवलप होने से एक वहीं से एक नया जो प्लांट होता है वो डेवलप होने लगता है। तो ये मेथड है आपका लेयरिंग। अब हम लोग देखते हैं कि वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से हम काफ़ी ऐसे प्लांट जो हॉर्टिकल्चर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर हम जो गार्डन्स में यूज़ होने वाले होते हैं, जो प्लांट होते हैं जो हम गार्डन में उगाते हैं उनको हम खासकर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से उगाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आपका रीजेनरेशन एंड स्पॉन फॉर्मेशन जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आज हमने पढ़ा और समझा। अगर किसी भी प्रकार की बच्चों को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आगे के वीडियो और जो क्लास हैं उनको क्लास के और भी सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं आप देखें, पसंद करें और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।